हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज की क्लास रिलेट कर रही है मॉक टेस्ट सेकंड इंडियन पिनल कोड से। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड वॉज ड्राफ्टेड बाई, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, डकैती करने के लिए तैयारी करना, मेकिंग फॉर प्रिपरेशन फॉर डकैती। इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 399 है। वहीं पर कई बार पूछ लिया जाता है कि धारा 390 में क्या परिभाषित करा गया है। तो धारा 390 के अंतर्गत रॉबरी यानी कि लूट को परिभाषित करा गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 391 की, उसके अंतर्गत डकैती को परिभाषित करा गया है। और डकैती करने की तैयारी करना भी अपने आप में पनिशेबल है, जिसको धारा 399 के अंतर्गत दंडित किया गया है। क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3 महीने। क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में परिभाषित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आता है? द पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन 11 ऑन IPC कम्स अंडर द टर्म्स एनी कंपनी, एसोसिएशन, इंडिविजुअल बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। कोई कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑल एबव। क्वेश्चन, सद्भावना पूर्वक शब्द यानी कि गुड फेथ IPC में, इससे रिलेटेड सेक्शन कहाँ पर है? सद्भावना पूर्वक शब्द भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा में परिभाषित करा गया है? तो सही आंसर क्या होगा? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 52 में बताया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सेक्शन 53 के तहत पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इससे अभी क्वेश्चन बनता है कुल कितने प्रकार के पनिशमेंट बताए गए हैं। और सेक्शन 54 बताता है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। प्रेजेंट क्वेश्चन है कि गुड फेथ कहाँ परिभाषित करा गया है IPC के तहत? तो गुड फेथ सेक्शन 52 में परिभाषित करा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से रीड करिए क्या आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक का जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। Where the amount has not been expressed as much as penalty may be the amount of penalty the offender is liable to। कई बार ये वाली बात भी पूछी जा सकती है MCQ में, is unlimited but will not excessive। ये इसका मेन एसेंशियल है इस सेक्शन का। और ये सेक्शन रिलेट करता है सेक्शन 63 से। ये सेक्शन रिलेट करता है सेक्शन 63 से। अगर आपको याद होगा जो इसके एग्जाम्पल हैं वो बहुत सिंपल रखे गए हैं, क्योंकि सेक्शन 52 तो मैंने अभी आपको बताया था गुड फेथ से रिलेट करता है। और वहीं पर सेक्शन 54 भी मैंने आपको अभी बताया था मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। इसका सही आंसर होगा जो प्रेजेंट क्वेश्चन है सेक्शन 63। और जिस बात को मैंने हाईलाइट करा है वो इसका मेन एसेंशियल है। क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से रीड कर लीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब बॉडी की प्राइवेट डिफेंस की बात आ रही है तो वो कौन सी कंडीशन होंगी जहां पर यह जो अधिकार है वो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायद करने तक भी जा सकता है? जब ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से ये आशंका हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से ये आशंका हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहित होगा। बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, उपयुक्त सभी। और ये वाली बात बताई गई है सेक्शन 100 में। कौन सा सेक्शन है जो इससे रिलेट करता है? कौन सा सेक्शन है जो बताता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने तक हो सकता है? किन परिस्थितियों में? धारा 100 के अंतर्गत वो परिस्थितियां बताई गई हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा गया है कि IPC का सेक्शन 360A, सेक्शन 366A जो है, सेक्शन 366A जो है वो IPC का जो सेक्शन है सेक्शन 366A वो प्रेजेंट ऑप्शन में से किससे रिलेट करता है?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन, आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंतर्गत रॉबरी को डिफाइन करा गया है? आईपीसी के सेक्शन 390 के अंतर्गत रॉबरी को डिफाइन करा गया है। वहीं पर सेक्शन 391 के अंतर्गत डकैती को डिफाइन करा गया है और 395 के तहत डकैती के लिए दंड को बताया गया है। और वहीं पर अभी हमने एक सेक्शन देखा था शुरुआत में 399 था, जो कि डकैती की तैयारी के लिए, मेकिंग प्रिपरेशन फॉर डकैती, इसके लिए भी पनिशेबल करता है। क्वेश्चन आराम से रीड करिए फिर बताइए। जब अपराध केवल जुर्माने से दंडित हो तब वहां पर जुर्माना ना पे करने पर कारावास का स्वरूप कैसा होगा? What will the nature of imprisonment for non-payment of fine when the offence is punished only by fine? कैसा होगा? सिंपल इम्प्रीजनमेंट, सादा कारावास, कठोर कारावास, दोनों तरीके से होगा या फिर कोई नहीं? सही आंसर होगा सादा कारावास। क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक डेफिनेशन दे रखी गई है, आपको बताना है ये किसकी डेफिनेशन रीड करती है। ये जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कायित करता है, वो क्या कायित करता है? क्या वो गंभीर उपहित कायित कर रहा है, सिर्फ उपहित कायित कर रहा है, हमला कायित कर रहा है, इनमें से कुछ नहीं है? वह यहाँ पर उपहित कायित कर रहा है। हर्ट, सेक्शन 319। ये एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है जो आपको रीड करना है और आंसर करना है। आर के घर में मेज पर पड़ी हुई अंगूठी ए देखता है, यानी कि जो ए है वो देखता है कि आर के यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक अंगूठी रखी हुई है। तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुरुपयोग करने का साहस ना करते हुए उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहाँ से उसका आर को मिलना अति अनादि संभव है, इस आशय से छुपा देता है। ए क्या कर रहा है? ए उस टेबल पर रखी हुई अंगूठी को वहाँ टेबल पर से हटा दिया है उसने, और वो ये सोचता है कि अभी यहाँ छुपा देता है, बाद में उसे जब किसको, आर को याद नहीं रहेगा, तब उस अंगूठी को बेच लेगा। यहाँ पर ए ने क्या किया है? A see the ring lying on the table in our house, not daring to misuse the ring immediately for fear of being searched and discovered, hide and ring at such place from where it is most likely possible for R to ever find it, with the intention of taking it from the hiding place at the time sale it don't remember where it lost. Here A, cheating, theft, extortion, neither of above। क्या करा है यहाँ पर? किसने? यहाँ पर ए ने चोरी करी है, यहाँ पर ए ने थेफ्ट किया है। और हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि थेफ्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे पहली बात तो उसके एसेंशियल देख लो। यहाँ पर ये जो रिंग है वो क्या है? चल संपत्ति है। सेक्शन 378 को देख लेना, ये क्या है? ये चल संपत्ति है, और इस चल संपत्ति को, यह चल संपत्ति आर के पोजीशन में है। इस चल संपत्ति को यह जो ए है वो आर की सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक आश्रय से, उसका आश्रय कितना अच्छा है, हमने रीड किया अभी ऊपर कि जब मौका मिलेगा वो सोच रहा है उसको बेच देगा, तो उसका इंटेंशन पूरी तरह से बेईमानी पूर्वक इंटेंशन है, उसका बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से उसे वहाँ से हटा देता है। जैसे ये 5 एसेंशियल कंप्लीट हो गए, यहाँ पर जो ए है उसने चोरी करी है। सेक्शन 378 में थेफ्ट को डिफाइन करा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या होगा? दहेज मृत्यु, डोरी डेथ को कहाँ परिभाषित करा गया है? आईपीसी में कहाँ परिभाषित करा गया है? सेक्शन 304 बी में परिभाषित करा गया है दहेज मृत्यु को। धारा 304 बी में परिभाषित करा गया है। 299 में कल्पेबल होमिसाइड और 300 में मर्डर को डिफाइन करा गया है। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, क्या आंसर होगा? वाई के घर की दीवार में, रीड करिए आप। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, नाइदर ऑफ द अबव। सही आंसर होगा यहाँ पर ए ने हाउस ब्रेकिंग करी है, गृहभेदन करा है, जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 445 में डिफाइन करा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, सही आंसर क्या होगा ये बताइए। वाई धमकी देता है कि यदि बी ने, वाई धमकी देता है बी को, यदि बी ने उसको पैसा नहीं दिया तो वो बी के खिलाफ मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा।
और इस तरह से वो उसको धमकी दे रहा है, ताकि इस प्रकार से बी को इंड्यूस कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर वो डिसऑनेस्टली वो ऐसा कर रहा है, वो यहाँ पर बी को डर बिठा रहा है कि अगर बी ने यहाँ पर वाई को पैसे नहीं दिए तो उसके खिलाफ मानहानिकारक लेख प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा क्राइम है जो वाई ने किया है? यहाँ पर वाई ने एक्सटॉर्शन करा है। एक्सटॉर्शन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 383 में डिफाइन करा गया है। यहाँ पर वाई ने एक्सटॉर्शन करा है जो कि सेक्शन 383 में डिफाइन करा गया है। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी।